मध्य प्रदेश का विंध्याचल और उसका रीवा शेरों के लिए जाना जाता है और वहाँ से कई कद्दावर नेता भी निकले। उन्हीं में से एक हैं गिरीश गौतम जी। 5वीं बार विधायक हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही अपनी साख और स्वच्छ राजनीति के लिए जाने जाते हैं। हमारे बीच हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इन दिनों क्या कर रहे हैं, साथ ही ये भी जानेंगे बजट सत्र आ रहा है, उनकी क्या विशेषज्ञ टीप है। सर, विधायक तो आप हैं ही, राजनीति में सक्रिय हैं। मौजूदा चुनाव 29 के 29 कमल खिले, पहले तो उस पर ही आपकी टिप्पणी जानेंगे। अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। 28 थे, एक लेना था, तो हम लोगों ने पहले कहा था कि इस बार 29 का वो भी एक लेना है। तो हमारे मध्य प्रदेश की जनता ने, हमारे तमाम उन सारे लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमत से, हमारे कार्यक्रमों से सहमत से, या हमारी योजनाओं से सहमत से, और खापात शिवराज द्वारा चलाई गई लाडली बहनों ने फिर से हमको 29 को 29 दे दिया। जी, संगठन ने भी बहुत मेहनत की। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चुनाव में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, मतदाता नहीं जा रहे हैं, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज घटा भी था। दूसरे फेज़ के बाद फिर संगठन सक्रिय हुआ और तय किया गया कि अब विधायक भी जुटें, मंत्री भी जुटें, और ज़मीनी कैडर में जो ये विश्वास हो गया कि मोदी का चेहरा काम कर रहा है तो हम क्यों जाएं। लेकिन उसके बाद परिस्थितियाँ बदली। नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये कभी नहीं करता। मोदी का चेहरा है, मोदी का नेतृत्व है, मोदी के नेतृत्व में भारत ने काफ़ी उन्नति की है। तमाम सारी बातें होते हुए भी कार्यकर्ता स्वयं को अपने को खपाता है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की यही विशेषता है। और जो वोट ऑफ परसेंटेज गिरा है, वो वोट ऑफ परसेंटेज विरोधियों का गिरा है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको देता हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 65,000 हमको मिला था, 63,000 लोकसभा मिला है। लगभग हर विधानसभा में इसी तरह का है। 70,000 रीवा मिला था, 69,000 लोकसभा मिला है। बात ये भी चल रही है कि क्योंकि 29 के 29 कमल खिले, 29 सीटें मिली हैं, तो प्रतिनिधित्व भी अच्छा मिलना चाहिए। कम से कम 5 से 6 कैबिनेट मंत्री होने चाहिए मध्य प्रदेश से। आपकी क्या राय है? नहीं, होना चाहिए। जितनी संख्या 15% होता है, तभी 4-5 तो बचे हैं, बाकी तो सब हो ही गए, 29 के आसपास हैं। तो 4-5 बचे हैं, तो वो तो विचार करेंगे, वो संगठन विचार करेगा, मुख्यमंत्री विचार करेंगे, आवश्यकता है कि नहीं है, उनको ज़रूरत है कि नहीं है, ये तो उनका विचार। उसमें हम क्या कह सकते हैं उसमें। तो आपने सुना गिरीश गौतम जी, जो कि संसदीय परंपरा का विश्वविद्यालय हैं अपने आप में। कितना चिंतन करते हैं, कितना मंथन करते हैं, उनकी चिंता का विषय है कि युवा विधायक आ तो रहे हैं लेकिन अध्ययन नहीं कर रहे हैं। युवा विधायक आ तो रहे हैं लेकिन पुरानी परंपरा के जो यहाँ पर बड़े स्तंभ रहे उनको पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। फिलहाल यहीं पर विराम लेते हैं। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए।